शादी के सालों बाद भी बेबी नहीं हो रहा। हर रिपोर्ट नॉर्मल होने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं आ रही और लोग बोल रहे हैं कि आईवीएफ करवा लो। लेकिन आईवीएफ एक्चुअली होता क्या है? क्या टेस्ट ट्यूब बेबी में बेबी बनता है? कितना सक्सेसफुल होता है? कितना पेनफुल और कितना एक्सपेंसिव होता है? आज मैं आपको आईवीएफ का पूरा प्रोसेस सिंपल हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, स्टार्टिंग से लेके एम्ब्रियो ट्रांसफर तक और आपके बेबी के कंसीव होने तक का जो सफर है आईवीएफ वाला, मैं आपको पूरा हिंदी में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर बिना फिल्टर, जहां हम मेडिकल टॉपिक्स को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझते हैं। कोई डॉक्टरी भाषा यूज नहीं होती है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम आईवीएफ के टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, आईवीएफ क्या होता है? आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूंगा तो वुमन के एग्स और मेल के स्पर्म को बॉडी के बाहर लेबोरेटरी में फर्टिलाइज करवाया जाता है। उसके बाद जो एम्ब्रियो बनता है उसको यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है। इसलिए लोग इसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोल देते हैं। ऑल्दो बेबी जो होता है वो टेस्ट ट्यूब में नहीं ग्रो करता, वो एक वुमन के यूट्रस में ही ग्रो करता है। नेचुरल प्रोसेस जो होता है बिल्कुल उसी तरीके से ग्रो करता है। अब बात आती है आईवीएफ की जरूरत कब पड़ती है। देखिए, आईवीएफ हर पेशेंट को नहीं करवाना पड़ता। नॉर्मली डॉक्टर तब सजेस्ट करते हैं एक पेशेंट को आईवीएफ का प्रोसीजर जब उसकी जो ट्यूब्स यानी फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हो, मेल स्पर्म काउंट बहुत लो हो, पीसीओएस की वजह से ओवुलेशन प्रॉब्लम हो, एंडोमेट्रियोसिस हो, मल्टीपल मिसकैरेजेस हो, एज ज्यादा हो रखी हो, आईयूआई यानी इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन फेल हो चुका और अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हो। ठीक है, इस कंडीशन में एक आईवीएफ सजेस्ट करती है पेशेंट को आईवीएफ के लिए। अब आईवीएफ स्टार्ट करने से पहले कौन से टेस्ट होते हैं? देखिए, आईवीएफ स्टार्ट करने से पहले ना दोनों पार्टनर्स के टेस्ट करवाए जाते हैं, मेल और फीमेल के। अब फीमेल के टेस्टों में कौन कौन से टेस्ट इंक्लूड होते हैं? एएमएच एंटी मुलेरियन हार्मोन जो वेरिन रिजर्व करता है, एएफसी स्कैन, टीएसएच थायराइड, प्रोलैक्टिन, शुगर और इन्फेक्शन की स्क्रीनिंग। ठीक है, मेल के जो टेस्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले सीमन एनालिसिस होता है, स्पर्म की मोटेलिटी होती है और मोर्फोलॉजी होती है। ये टेस्ट डॉक्टर को बताते हैं कि प्रेगनेंसी के जो चांसेस हैं वो कितने हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि आईवीएफ का जो प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप वो कैसे होता है। आईवीएफ प्रोसेस जो होता है स्टेप बाय स्टेप, देखिए सबसे पहले क्या होता है? ओवेरियन स्टिमुलेशन। सबसे पहले वुमन को हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं 8 से 12 दिन तक। इन इंजेक्शन का काम क्या होता है? एक एग की जगह मल्टीपल एग्स को डेवलप करवाना होता है। और ये इंजेक्शन कौन से होते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के, एफएसएच के। रेगुलर अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट से फॉलिकल मॉनिटरिंग किए जाते हैं। स्टेप 2 क्या होता है? ट्रिगर इंजेक्शन दिया जाता है। ट्रिगर इंजेक्शन कब दिया जाता है? जब ओवुलेशन आपके जो अंडे हैं मैच्योर हो चुके हैं अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के हिसाब से। तो जब जो फॉलिकल्स हैं वो प्रॉपर साइज के हो जाते हैं तब एक ट्रिगर इंजेक्शन दिया जाता है। वो इंजेक्शन एग्स को फाइनल मैच्योरेशन देता है। और फाइनल मैच्योरेशन का मतलब क्या होता है? एग को ओवरी से रिलीज करवाना। इसके बाद क्या स्टेप होता है? इसके बाद होते हैं एग्स के पिकअप। ट्रिगर के 24 से 36 के घंटे के बाद एग का पिकअप होता है। ये यूजुअली एनेस्थीसिया में होता है और अल्ट्रासाउंड गाइडेंस से वजाइना के थ्रू एग्स निकाले जाते हैं। प्रोसीजर मोस्टली पेनलेस होता है, आपको पता भी नहीं चलता है इसमें, लेकिन एनेस्थीसिया आपको दिया जाता है बीइंग ए फीमेल। ठीक है, बहुत ही सावधानी से एक जो आईवीएफ स्पेशलिस्ट होती है वो आपके एग्स को निकालती है। चौथा होता है स्पर्म कलेक्शन। सेम डे हस्बैंड का जो सीमन होता है सैंपल लिया जाता है, उसमें हेल्दी स्पर्म्स लेबोरेटरी में सिलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। अब क्या होगा? जब लेबोरेटरी में आपका स्पर्म ले लिया है और एग रिलीज जो हमने करवाया था वजाइना के थ्रू वो लिया है, अब उनको लेबोरेटरी में ले जाके दोनों को मिलाया जाता है। यही एक्चुअल में आईवीएफ का स्टेप होता है। कभी कभी एक स्पर्म डायरेक्टली एग के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, इसे इक्सी बोलते हैं, यानी इंट्रा क्रोमोसोमल स्पर्म इंजेक्शन बोलते हैं इसको। छठा होता है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन। जब फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल होने के बाद एम्ब्रियो डेवलप होता है तो एम्ब्रियो को 3 से 5 दिन तक ऑब्जर्व किया जाता है। जो भी एम्ब्रियो बेस्ट क्वालिटी का होता है उसको ट्रांसफर किया जाता है। क्वालिटी बहुत मैटर करती है यहाँ पे, जो आईवीएफ स्पेशलिस्ट तो बहुत ही ध्यान से इस चीज को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है।
ये आईवीएफ का सबसे इमोशनल स्टेप होता है, क्योंकि यही है जहाँ पे सारी मेहनत अभी तक हमने की है वो सफल होगी या नहीं होगी पता चलता है। एक बिल्कुल थिन ट्यूब के थ्रू एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर प्लेस किया जाता है। नॉर्मली पेनलेस होता है और एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि पेशेंट को एडमिट नहीं करना पड़ता है इसके लिए। डायरेक्ट ओपीडी में भी ये चीज, मतलब जो आईवीएफ लैब होती है उसके अंदर ये चीज हो सकती है। आईवीएफ के बाद क्या होता है, अब हमने एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर के बाद मेडिसिन दी जाती हैं। कौन कौन सी? प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट यानी डूफास्ट्रोन, हार्मोनल मेडिसिन दी जाती है और कभी कभी ब्लड थिनर्स भी दिए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। उसके 10 से 14 दिन बाद बीटा एचसीजी का टेस्ट किया जाता है। पॉजिटिव आने पर प्रेगनेंसी कंफर्म होती है। बीटा एचसीजी की वैल्यू क्या क्या रहेंगी वो मैं आपको एक पोस्ट के थ्रू दिखा दूंगा। छठे में क्या हो, उसके बाद क्या होता है, आईवीएफ की सक्सेस रेट कितनी होती है। देखिए आईवीएफ का जो सक्सेस है ना, डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। उनमें से कुछ जो मेन होते हैं वो क्या होते हैं, एज, एग की जो क्वालिटी होती है वो, स्पर्म की क्वालिटी क्या आई है वो, यूट्रस की कंडीशन और एम्ब्रियो की क्वालिटी। अप्रोक्स सक्सेस रेट अगर मैं बात करूँ तो अंडर 35 ईयर्स की एज अगर आपकी है तो 50 to 60% चांसेज होते हैं सक्सेस के। अबव 40 ईयर्स बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि फेल होते हैं। ठीक है, एक साइकिल फेल होने का मतलब ये नहीं होता है कि प्रेगनेंसी कभी भी नहीं होगी। इसके लिए अगले साइकिल में फिर मॉनिटर किया जाता है और सेम प्रोसेस फिर से किया जाता है। अब मैं बात करूँ आईवीएफ के जो साइड इफेक्ट होते हैं क्या होते हैं। मोस्टली आईवीएफ जो होती है ना सेफ होती है, लेकिन कुछ रिस्क हो सकते हैं, लाइक ब्लोटिंग, मूड स्विंग्स, इन्फेक्शन पेन, ओएचएसएस यानी ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन, मल्टीपल प्रेगनेंसी भी आपको हो सकते हैं इसमें। इसलिए एक्सपीरियंस्ड आईवीएफ स्पेशलिस्ट चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि सारे प्रोसीजर को बहुत ही अटमोस्ट केयर के साथ करे। बहुत कॉमन कुछ मिथ्स होती हैं आईवीएफ से रिलेटेड, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो मुझे लगता है ये होती है कि आईवीएफ बेबी अननेचुरल होता है। तो ये बहुत गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आईवीएफ बेबी बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, सिर्फ इतना फर्क होता है कि उनको हम फर्टिलाइज बाहर करवाते हैं अंदर की बजाय, लेकिन वो जो बढ़ते हैं वो आपके गर्भ के अंदर ही बढ़ते हैं, यूट्रस के अंदर ही उनको प्लेस किया जाता है। दूसरा, आईवीएफ से हमेशा ट्विंस होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर सिंगल एम्ब्रियो ही ट्रांसफर किया गया है तो सिंगल ही बेबी होगा। ठीक है। इसके अलावा तीसरा, आईवीएफ 100% सक्सेसफुल होता है, ऐसा भी नहीं है। देखिए सक्सेस की जो गारंटी होती है वो कभी भी आईवीएफ के प्रोसीजर पे नहीं होती है। सक्सेस की गारंटी जो है आपके अदर फैक्टर्स जो मैंने ऊपर बताए, लाइक आपकी एज क्या है, कोई और कोमोर्बिडिटी है, स्पर्म की क्वालिटी कैसी है, एग की क्वालिटी कैसी है जी, और जो एम्ब्रियो हमने ट्रांसफर किया उसकी क्वालिटी कैसी है। ध्यान रखिए, इनफर्टिलिटी सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होती, इमोशनल भी बहुत डिफिकल्ट जर्नी होती है। अगर किसी कपल को नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो उन्हें जज मत करिए कभी भी। मॉडर्न मेडिसिन ने आईवीएफ के थ्रू लाखों कपल्स को पेरेंट्स बनाया है। इसलिए अगर कोई अभी पेरेंट कपल ऐसा है जो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं, तो बिलीव मी उनसे ज्यादा अभी कोई नहीं सोच रहा होगा कि उनका भी कोई बच्चा हो। तो कभी भी ऐसी चीजों के लिए मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर आप आईवीएफ, इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डेली लाइव आता हूँ शाम को 9 बजे। मैं हूँ राहुल शर्मा और आप देख रहे थे डॉक्टर बिना फिल्टर। थैंक यू।